हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम आप लोगों को कौन सा चैप्टर बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बार हम रिवाइज करा दें आप लोगों को कि क्या क्या हम आपको आज तक पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया जो आपको फिजिक्स में यूज होने वाले थे। उस पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स बताया आपको कि जितने सारे मैथमेटिक्स आपके फिजिक्स में यूज होते हैं उतने सारे मैथमेटिक्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया। उसके बाद आज हम लोग का चैप्टर चालू होने वाला है, कौन सा? वेक्टर। तो वेक्टर देखिए, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, क्या चीज बोलिए, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही सिलेबस बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए थे। तो उस पॉइंट के बारे में हमने आपको क्या बोला था कि ये आपके सारे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। उसी तरह ये जो आपका वेक्टर चैप्टर है ये भी आपके सारे फिजिक्स में, जितना जब तक आप फिजिक्स पढ़िएगा तब तक ये वेक्टर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो यही वेक्टर, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा और देखिएगा, जैसे कि आपका ध्यान भटके नहीं इस चैप्टर से, वैसे जैसे कि हम आपको आप समझाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे और आपको थोड़ा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आप सारा क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा। आप देखते ही क्वेश्चन को आप आराम से बना दीजिएगा, देखते ही आप आंसर बोल दीजिएगा। इतना अच्छा हम आपको बताएंगे, आपको याद हो जाएंगे हर फॉर्मूला, हर तरह का। आप जो भी आप सोचते होइएगा ना कि नहीं सर बहुत फास्ट होता है, ये होता है, वो होता है, जो आपके माइंड में लोगों ने बसा दिया है उस चीज को हम भ्रम आपको दूर करेंगे। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में बातों को मेरे सुनिएगा। और ये वेक्टर का मेरा इंट्रोडक्शन आज चलेगा, जो इंट्रोडक्शन में आपको हम वेक्टर के बारे में बताएंगे, स्केलर के बारे में बताएंगे, टेंसर के बारे में बताएंगे और ये और सब आगे और बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि वेक्टर क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती है, कौन सी चीजें चलती है, नहीं चलती है। तो इस चीजों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, स्केलर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं क्या चीज, ध्यान पूर्वक देखिएगा। आप लोग पढ़े हुईएगा, सब कोई पढ़ा होगा, 2 और +2 क्या होता है? 4 होता है कि नहीं होता है? उसी तरह अगर हम 2 - 2 कर दे तो ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग 2 × 2 अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। तो ये कौन सा मैथमेटिक्स होता है? बताइए हमको, कौन सा मैथमेटिक्स होता है? अलजेब्रिक मैथमेटिक्स होता है ना। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिक्स होता है? अलजेब्रिक मैथमेटिक्स होता है। ध्यान पूर्वक इधर देखिएगा, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए, वरना आपको मिक्स हो सकता है बातें और चीजें। ओके, आप लोग सभी अपने स्क्रीन की तरफ ध्यान बना के रखें और स्क्रीन पे ही ध्यान रखा कीजिए। और बोर्ड पे आप देखिए कि बोर्ड पे क्या चीजें लिखी जा रही है और क्या चीज हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सारे बातों को इग्नोर कीजिए। जो बच्चे एयरफोन लगाए हैं एयरफोन लगा के सुने, नहीं तो अपना अकेले में शांत होके अपने मोबाइल को ध्यान पूर्वक सुने। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये जानिएगा तभी आपको कुछ आने वाला है। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखिए और इस बातों को समझिए। तो देखिए, अगर 2 + 2 हम करते हैं तो 4 होता है, 2 - 2 करिए तो 0 होगा। यहाँ 4 भी हो सकता है, कोई भी एनीथिंग नंबर, कोई भी नंबर को आप ले सकते हैं। ये नहीं जरूरी नहीं है कि 2 + 2 लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि 5 + 5 लेंगे। अरे ये हम आपको एक समझाने के लिए बताए हुए हैं कि एक सिंपल सा लिए हैं कि सभी बच्चों को क्या हो, समझ में आए। क्या कि बहुत सारे बच्चों को आज भी मल्टीप्लाई दे दो तो नहीं बनेगा, 10 पे 2 में आ गए हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लीकेशन दोगे तो नहीं बनेगा, डिवाइड नहीं बनेगा। कितने को तो टेबल याद नहीं होगा यार, कितने को तो ये भी पता नहीं होगा टेबल क्या होता है, पारा होता है। चलो देखो इधर ध्यान से, तो आगे आते हैं, बताते हैं। तो ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स हुआ। तो अब यही बात समझिएगा, मेरा ये चीज बताने का रीजन क्या है मेरा। तो अगर रीजन जानिएगा तभी तो कुछ होगा ना। तो देखिए, ये चीजें हम इसलिए बताए हैं कि अगर देखिए, अब अगर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को ध्यान से सुनिएगा, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को
अगर फ्लो करता है कोई भी चीज तो उसको क्या बोलते हैं, तो स्केलर हो जाएगा। अगर स्केलर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को अगर फ्लो करता है तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, स्केलर हो जाएंगी। जो देखिए जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फ्लो करे उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फ्लो करेगा उसे स्केलर कहेंगे, और जो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो करेगा उसे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। यहां तक समझ में आया वेक्टर और स्केलर के कंसेप्ट में। तो देखिए, लेकिन आप जो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स हम बोले कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को जो फ्लो करेगा उसे वेक्टर बोलेंगे, लेकिन इससे तो काम चल जाएगा। लेकिन समझिएगा, लेकिन एक चीज अगर लेकिन लग गया तो वहां एक ऐसा वर्ड आ गया लेकिन। इस पे हम एक आपको कहानी बताएंगे बाद में, भी सुनिए, पहले इस चीज को जानिए। तो अब देखिए वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को अगर फ्लो करता है तो वेक्टर होगा, लेकिन इससे आपका काम चलने वाला नहीं है भाई, इससे आपका काम नहीं चलेगा, कुछ और जानना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे, इससे पूरा पूरी काम नहीं चलेगा। जो कि ये सत्य है, डिफिनेशन के लिए उतना सत्य है भाई कि मान लीजिए अलजेब्रिक मैथमेटिक्स जो फ्लो करता है तो उसे स्केलर कहते हैं, नहीं तो उसी तरह वेक्टोरियल मैथमेटिक्स अगर फ्लो करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर कहेंगे। ये जहां तक है वो सत्य है, वेक्टर, ठीक ना। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को अगर फ्लो करता है तो क्या हो जाएगा, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को अगर फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहेंगे। ये सत्य भी है भाई, ये ट्रूथ है कि होगा, लेकिन आपका इससे काम चलने वाला नहीं है। बात को समझे मेरा, आपका इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको क्या करेंगे, आगे जब आपको डिफिनेशन लिखाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि और क्या चीजें होंगी और क्या चीजें जुड़ेंगी, ये चीजें आप जानिएगा, ठीक ना। जब डिफिनेशन हम लिखाएंगे आपको तो उस डिफिनेशन में आप क्लियर हो जाइएगा, क्लियरफाई हो जाइएगा। यहाँ आप जान लीजिए कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को अगर फ्लो करता है तो वेक्टर होगा, लेकिन इसमें कुछ और होगा, ठीक ना। उतना तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ और होगा, समझे कि नहीं। तो उतना इतना आपको समझ में आया कि अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को तो स्केलर और वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को तो वेक्टर। यहाँ तक क्लियर, किसी को भी दिक्कत कोई भी। अब देखिए एक और हम आपको चीज बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए, तभी मजा आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं m1 इक्वल टू क्या, 10 kg, ओके, m2 इक्वल टू और एक लिख दिए 10 kg। चलिए अब इसको हम लोग, ये क्या है, m1 प्लस m2 लिख सकते हैं हम लोग, 10 kg प्लस 10 kg। बात को समझ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 20 kg। यहां तक किसी को दिक्कत, इसको सिंपल यार भाई एडिशन है। जैसे कि m1 दिया है 10 kg, m2 दिया है 10 kg, ओके। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, ऐड कर दिए भाई, ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, 20 kg हो गया, ओके। क्लियर यहां तक। एक और हम आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को रहने दीजिए इतना ही तक, और एक और एग्जाम्पल देखिएगा। इस चीज को हम मिटाने वाले हैं, वेक्टोरियल अलजेब्रिक, समझ रहे हैं। अब देखिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देने वाले हैं, उस एग्जाम्पल में आपको मजा आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें बताने वाले हैं इसमें। ये तो चीजें मैथ की हो गई, तो हम फिजिक्स वाले चीज, भाई फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के ना चीजें लेके एग्जाम्पल देंगे आपको। हम फिजिक्स के चीजों को जानिएगा तब मजा आएगा। ये तो मैथमेटिक्स हुआ भाई, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब कुछ सोचिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए हम क्या देने वाले हैं आपको। हाँ देखिए, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन दिया हुआ है, फिर एक और F इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसका F नेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, F नेट आगे पढ़िएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी थोड़ा सा जान लीजिए। 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो गया, 20 न्यूटन। अब देखिए बात समझिएगा, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 न्यूटन बाई 10 न्यूटन, माइनस भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में होता है, क्लियर। तो यहाँ तक देखिए, तो इसमें क्यों भाई हम यहाँ पे 10 प्लस 10 किए तो 20 न्यूटन हुआ, तो यहाँ पे माइनस करने की क्या नौबत आई, क्यों आई, इस चीज को जानना जरूरी है ना, कि आखिर क्यों आया, कि इसको हमको करना पड़ा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया,
ओके, और एफ नेट तो हमारा 20 भी आ रहा था, हो सकता था कि नहीं, तो और 0 भी हो रहा है। तो देखिए इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, समझे कि नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली 20 ही होगा, 0 भी तो हो सकता है। हाँ, अगर डायरेक्शन दिया रहता आपको तब हम लोग बताते कि नहीं भाई इतना होता, चाहे इतना होता, लेकिन इसमें तो कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं है। और जब अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो बात को समझिए, अगर डायरेक्शन अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसको 10 + 10 भी जोड़ सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं, अगर आपको माइनस करके हम 0 भी इसको बोल सकते हैं, क्लियर ना। तो अगर वही डायरेक्शन दे देता तो हम इसको क्लियरफाई कर सकते थे कि भाई 20 होगा कि 0 होगा। तो इस चीज को जब तक डायरेक्शन नहीं देगा एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि भाई इतना ही होगा, 20 न्यूटन ही होगा या 0 ही होगा, ठीक ना, दोनों आप हो सकता है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ इस चीजों को कि अगर डायरेक्शन के बिना हम इसको क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, इतना होगा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया है, सीधे दिया है क्या, F = 10 न्यूटन और F = 10 न्यूटन, तो F नेट = 10 न्यूटन प्लस F नेट 10 न्यूटन, 20 भी हो गया, माइनस किए तो हम लोग क्या हो गया, 0 भी हो गया। तो ये 20 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर डायरेक्शन दे देता तो आपका क्लियरफाई हो जाता, जो आपको जब चैप्टर में ये चीजें पढ़िएगा तो वहां हम क्लियरफाई करेंगे और अच्छे ढंग से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी बच्चा को, किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी को, हम आप लोग का चैट ही देख रहे हैं, टेंशन की बातें नहीं है। सभी को समझ में आ गया? अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हम आपको मैग्नीट्यूड बताने वाले हैं, कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में सुनिएगा। ये सारे चीज आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अगर मैग्नीट्यूड दिया रहे आपको, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपको, तो मैग्नीट्यूड में देखिएगा, अगर आपको मतलब कि कोई भी आदमी आपको क्या करता है, मारता है, अगर आपको फाइट करता है कोई भी आदमी, अगर आपको चोट नहीं लगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको चोट नहीं लगता है भाई तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा। अगर देखिए, अगर कोई भी आदमी, यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक, हम आदमी बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हाथ बना दो भाई, ठीक, चलो आदमी हो गया, बाल भी बना देते हैं। कोई भी आदमी है, अगर इसको कोई आदमी अपने हाथ से क्या कर रहा है, मार रहा है इसको, ठीक, ये हाथ है, समझ लीजिए, अगर इसको मार रहा है, अगर इसको अगर चोट नहीं लगती है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा। अगर वही इसे चोट लगती है तो क्या होगा, अगर ये 10 न्यूटन से इसे मार रहा है तो 10 न्यूटन हो जाएगी मैग्नीट्यूड, अगर 20 से मार रहा है तो 20 न्यूटन हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड, अगर जितना से भी मारे, जैसे कि यहाँ मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस बोर्ड को मार रहे हैं, आगे आपको सारी चीजें क्लियरिफाई होगी जब टॉपिक बाय टॉपिक आपका चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे और सारे चीजों के जितने भी चीजें हैं वो सारे चीजें आपके पास आती जाएंगी, तो उस चीज में आप पढ़ते जाइएगा, उसका न्यूमेरिकल करते जाइएगा, तो आपको सारे चीज क्लियर होते जाएंगे वेक्टर के। और देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम इसे टच किए, ये बोर्ड हिला भी नहीं, आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा भाई, जब इसमें टच ही किए हैं केवल इसी, तो कुछ हुआ नहीं। और वही देखिएगा, ये देखिए बोर्ड हिला ना, आवाज भी किया, देखिए, तो इसे जरूर कुछ ना कुछ न्यूटन तो लगा होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाए भाई, तब इसे चोट लगा, तो जब चोट लगा तो कुछ ना कुछ तो इसका न्यूटन आएगा, इसे क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक ना, न्यूटन बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यहां तक किसी भी बच्चों को अगर दिक्कत हुआ है, किसी भी, एवरीवन, एनीथिंग, तो वो बेहिचक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। और हमें आपका पूरा तरह से हम आपको फिर से समझाएंगे, अगर किसी को भी समझ में कुछ नहीं आया तो, किसी भी बच्चे को हम बोल रहे हैं ना, किसी को भी,
हाँ, सबको समझ में आ गया भाई? चलो अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा बताया कि सबको समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज जानते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे। समझे कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा 9th क्लास में, या आप लोग बुक पढ़ के अगर जानते थे कि सर पढ़ाएंगे वेक्टर आज, तो आप बुक में भी पढ़ के अगर आए होइएगा तो आप लोग क्या पढ़ कर आए होइएगा? आप 9th में पढ़े होइएगा, या आप अभी बुक में अगर पढ़ के आइए होइएगा कि सर पढ़ाएंगे, तो कुछ बच्चे पढ़े होंगे तो उन्हें क्या पता होगा कि जिसमें अगर डायरेक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। ओके, तो देखिए, और ये भाई होना भी चाहिए, होता भी है, यही भी होता है। 9th में तो आपको यही चीजें बताई जाती है कि अगर जिसमें डायरेक्शन है वो क्या हुआ? आपका वेक्टर हुआ, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो आपका क्या हुआ? स्केलर हुआ। तो यही चीजें आपको बताई भी जाती है किस क्लास में? 9th क्लास में। चाहे आप अभी भी किसी बुक में पढ़े होइएगा तो उसमें भी आपको क्या किया जाता है? यही चीज बताया जाता है, ठीक ना? ये सारे चीज नहीं लिखने थे इसलिए हम मिटा दे रहे हैं, समझे? तो लेकिन कुछ और चीज होती है जो आपको डिफिनीशन हम लिखा रहे हैं, तो उस डिफिनीशन में आपको क्लियर होंगी कि हम आपको क्यों बोल रहे हैं बट का मतलब क्या बोल रहे थे। लेकिन देखिए, ये लेकिन इतना खराब शब्द है ना किसी भी काम को। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, अच्छे काम करने के लिए, जैसे कि आपको एक मोबाइल लेना है, सिंपल। अभी तो मोबाइल का ट्रेंड है भाई, तो मोबाइल लेना है। तो देखिए, जैसे कि आप जब जाइएगा मोबाइल लेने तो बोलिएगा पापा जी हम जा रहे हैं मोबाइल लेने, 12,000 का, या आप 12,000 बोलिए, या 13 या 15, जिसको जितने अपने मर्जी, जितने अपने अनुसार आप लेने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा? तो पापा जी बोलेंगे बेटा तुम तो मोबाइल लेने जा रहे हो और आप बहुत खुश है, तो पापा जी बोलेंगे ये लो 12,000 रुपी। लेकिन सुनिएगा, लेकिन तुमको क्या करना है? कोशिश करना ना बेटा कि 10,000 के अंदर में ही ले लो। देखो, वहां लेकिन लगा तो तुम्हारे अंदर क्या आ गया? जैसे ही बट लगा तुम्हारे अंदर क्या आ गया? रुकावट की भावना आ गई। रुकावट आ गई कि नहीं आ गई? तो जैसे ही रुकावट, तो इसलिए लेकिन से बचिए। समझे कि नहीं? ये लेकिन बहुत खराब वर्ड है। लेकिन लगा कि आप रुके, सोचे। जैसे अगर पापा जी पैसा दे देते, आपको लेकिन नहीं बोलते, बट नहीं बोलते, तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, आप जाते 12,000 का आराम से ले लेते। लेकिन पापा जी ने कुछ चीजें बोली और कुछ मजबूरियां बताई होंगी। कोई भी आदमी जैसे कि बोलता है लेकिन बेटा बहुत मजबूरी है, कर्ज लेके दिए, कुछ करके दिए, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि सही बोल रहे हैं, हमारे पापा जी मजबूर हैं, हमें पढ़ा भी रहे हैं, हमें सारी चीजें कर भी रहे हैं, और हमें इतनी सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो वेक्टर का क्या करेंगे? डिफिनीशन लिखते हैं, स्केलर का डिफिनीशन लिखते हैं, और उसके बाद तब हम इस चीजों को समझते हैं। हाँ, तो आइए देखिए, आपके बोर्ड पे वेक्टर का डिफिनीशन लिखा हुआ है और स्केलर का। अब इस चीजों को हम आपको समझाने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। गला यार फंस जा रहा है, पानी पी लेने दो। ओके बेटर, आते हैं दिखाते हैं अब आपको। वेक्टर समझिएगा, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, as well as क्या चीज? डायरेक्शन, and they must flow factorial mathematics। देखिए, जो चीजें हम आपको बताए वो चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं। दे, समझिएगा, दे मस्ट फ्लो फैक्टोरियल मैथमेटिक्स। लेकिन हमने आपको क्या बोला कि केवल यही नहीं होता है, कुछ और चीजें होती है जो आपको क्या, हाँ ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद क्या होता है? मस्ट भी, मस्ट का मतलब क्या? चाहिए, होना चाहिए। फ्लो फैक्टोरियल मैथमेटिक्स, समझ रहे हैं? तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे मस्ट फ्लो फैक्टोरियल मैथमेटिक्स। आपको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को भी फ्लो करना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर? इस डिफिनेशन में किसी को भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बेहिचक बोलिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। सभी को समझ में आ गया?
बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और टॉर्क। ये क्या है भाई, एग्जाम्पल है। हाँ चलिए एग्जाम्पल इसका समझिए, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और टॉर्क हो गया, और सारी चीजें होंगी, समझे कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं, इतना बहुत है, इतना आपके फिजिक्स के 10+2 के लिए। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इसी सब का यूज आपका होते रहेगा वेक्टर में। फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, टॉर्क आएगा। और आपको ये चीजें जानकारी रहेगी भाई कि ये वेक्टर का एग्जांपल है, तभी तो आप यूज कर पाइएगा ना, कि वेक्टर पूछ रहा है तो वेक्टर, स्केलर पूछ रहा है तो स्केलर। लेकिन अगर आपको जब यही चीजें पता नहीं रहेगी, जब डिफिनीशन ही पता नहीं रहे, उसका एग्जाम्पल ही कुछ पता नहीं रहे, तो आप कैसे क्लियरफाई कीजिएगा भाई कि आपका ये वेक्टर है कि स्केलर है। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल देख लेना है। और एक बार हम आपको और बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपको क्लास करते ही समय आपको याद हो जाए, क्योंकि हम आपको एक बार नहीं 2-2 3-3 बार रिपीट करते हैं इस बातों को। और इस बात को ध्यान में रखिए, कोई भी चीज हम 2 से 3 बार जरूर बोलते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान दिए रहिएगा तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी बातें। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आपका हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टॉर्क, और सारे बहुत सारे चीजें होती हैं। आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारी चीजें आती जाएंगी। इतना फिलहाल काफी है आपके लिए इसके एग्जाम्पल के। अगर आपको एग्जाम में डिफिनीशन पूछते हैं तो आपको डिफिनीशन लिखना है, और 2 एग्जाम्पल बहुत काफी बहुत है, 2 से 3 एग्जाम्पल लिखा जाता है, 2 एग्जाम्पल बहुत है। चलिए स्केलर के बारे में समझते हैं। स्केलर क्या बोल रहा है, स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है विच हैव मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, ओनली, ओनली का यूज हो रहा है, समझ रहे हैं। जनरली दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, क्या हो रहा है, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, दे मस्ट नॉट फ्लो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। अब बात को समझिएगा मेरे, स्केलर आर जो फिजिकल क्वांटिटी तो होगा भाई, समझे, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जनरली दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन नहीं होगा भाई इसमें। और ये जरूरी नहीं है कि ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो करे, ये फ्लो नहीं करेगा भाई वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को। किसको करेगा, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को। हम आपको बताया था ना, मतलब कि इस डिफिनेशन के अनुसार से वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीजों को क्लियर हुआ कि नहीं डिफिनेशन, ये दोनों डिफिनेशन सभी को क्लियर हुए। अच्छा स्केलर का एक बार क्लियर कर दीजिए सर। ओके बच्चा देखो, ओके ओके ओके। चलिए स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, तो विच हैव मैग्नीट्यूड, क्या हो रहा है, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ओनली का यूज हो गया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा। जनरली बोल रहा है दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, मतलब कि जनरली डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक ना। आगे आइए, दे मस्ट नॉट फ्लो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, मतलब ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो नहीं करेगा भाई। तो बात को सिंपल भाषा में समझिए, स्केलर क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड केवल है और उसमें क्या हो, उसके डायरेक्शन नहीं हो और वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो नहीं करे, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। इसका एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल स्केलर का होता है मास, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, डिस्टेंस, स्पीड और बहुत सारे। इसलिए हमने आपको क्या किया, डॉटेड डॉटेड लाइन दे दिया कि बहुत सारे एग्जांपल आपके आ सकते हैं। तो इतना काफी है, मास, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, डिस्टेंस, स्पीड। ओके, यहां तक सभी लिख लीजिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी कीजिए, आपको हम एक नोट लिखाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो देखिए आपके आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, समझिएगा बात को। क्या लिखा गया है, टाइम एंड करंट, टाइम एंड करंट, ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड करंट हैव मैग्नीट्यूड, टाइम जो है, टाइम एंड करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट दे आर कंसीडर्ड एज अ स्केलर बिकॉज दे डू नॉट अवे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। क्या नहीं करना चाहिए, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को नहीं, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स डू नॉट लगा ना, नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए टाइम एंड करंट है, मैग्नीट्यूड रहता है इसमें, टाइम एंड करंट में, एज वेल एज डायरेक्शन भी
डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन डू नॉट अबे फैक्टोरियल मैथमेटिक्स। कहाँ चले गए यार, एज वेल एज डायरेक्शन बट दे आर कंसिडर्ड एज स्केलर। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये क्या है, स्केलर है। किस बात को हम आपको समझा रहे थे कि आप लोग 9th और 10th में और आपको कहीं बुक पे पढ़े होगा तो आपको क्या पता होगा कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख गया तो वेक्टर है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। इसी चीज को हम क्लियर करने के लिए आपको बोले कि जब डिफिनीशन लिखाएंगे तब आपको क्लियरफाई होगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही आपका क्या होगा, टाइम एंड करंट भी आपका क्या है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्केलर है। फिर भी ये क्या है, स्केलर है। और क्यों है भाई, क्योंकि दे डू नॉट अबे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। क्या ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को भाई फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, बताइए बोलिए, इसलिए ये क्या है, स्केलर है। जब तक अगर आपको मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, अगर वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो नहीं करेगा भाई तो क्या स्केलर होगा, ना कि वेक्टर। इस बात को आप समझ में आया, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि कुछ और आपको डेफिनेशन में बताएंगे। यहां सभी को क्लियर हो गया। डेफिनेशन को अगर देखिए एक बार और हम आपको बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। टाइम एंड करेंट जो आपका है, इसमें तो आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट लेकिन आपका क्या है, ये स्केलर है। जबकि इसको होना क्या चाहिए था भाई, वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, स्केलर है। क्यों है भाई, क्योंकि ये क्या वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका क्या है, स्केलर है। बात क्लियरफाई हुआ। अब हमको नहीं लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा। चलिए जल्दी से कीजिए कमेंट, किसी को दिक्कत है तो। हाँ चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी को समझ में आ गया। ओके आगे आइए। आज गला मेरा सूख जा रहा है यार। चलिए देखिए टेंसर को देखिए। टेंसर्स के आपको डिफिनीशन जान लेना है, इसका कुछ एग्जांपल जान लेना है, बस वही काफी है, क्योंकि ये आपको उतना डीपली में आपको पढ़ना नहीं है 10+2 में 11 में। जैसे आप ग्रेजुएशन में जाइएगा या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उस समय आपको टेंसर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, समझे ना। तो वहां पे आप डीपली में पढ़िएगा बहुत अच्छी तरह से। यहाँ अगर हम आपको टेंसर पढ़ाने लगे तो पता लगा 5 क्लास आपका टेंसर में जाएगा 2 आवर्स का। इसलिए यहाँ देखिए टेंसर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। दे डू नॉट हैव डायरेक्शन नहीं होता है, बट देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पे भाई डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता चुके हैं। फॉर डिफरेंट एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसर्स डू नॉट फ्लो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ये भी क्या करता है भाई, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को क्या फ्लो नहीं करता है। टेंसर भी क्या वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फ्लो नहीं करता है। देखिए बल्कि दे अबे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, बल्कि किसको फ्लो करता है, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का पालन करता है, ठीक ना। ले आगे आगे बताते हैं। सो नाउ दे कंसिडर्ड एज स्केलर, इसलिए ये क्या है, स्केलर है। समझ रहे हैं, अब बात को समझिए मेरे। टेंसर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और विच इसमें मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो डू नॉट डायरेक्शन इसमें नहीं होता है भाई। तो लेकिन ये क्या है, यहाँ क्या लिखे हैं भाई, देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, ये क्या जो इसका मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो आता है वो किस पे निर्भर होता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर होता है। फॉर डिफरेंट एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसर्स डू नॉट फ्लो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को ये फ्लो नहीं करता है, बल्कि दे अबे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। सो नाउ दे कंसीडर एज स्केलर। ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को पालन करता है, इससे ये क्या है, स्केलर है। चलिए ये टेंसर आपको समझ में आया, बातें समझ में आई। अब हम आपको बताने वाले हैं इसका एग्जाम्पल और आपका आज का क्लास एंड होगा। हाँ तो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग टेंसर का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लिखे हैं, इसको आई से निर्देशित किया जाता है, छोटा से आई से सिंबल इसका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI होता है इसका सिंबल। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। केवल एग्जांपल जानिए, आप लोग को पूरा डीपली में नहीं जानना है भाई। ये सारे चीज आप जब पढ़िएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़िएगा, जब 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़िएगा तो वहां बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा वहां बताया जाएगा। मैग्नेटिक चैप्टर, ये सारे चीज आपको 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे और अच्छी तरह से आप समझिएगा वहां पे।
इसे यहाँ पे केवल ये जान जाइए टॉपिक का नेम, कि अगर ये जाने रहिएगा तो आपको वहाँ सुनने में अजीब नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, आगे आइए। तो अगर देखिए एग्जाम्पल, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, समझे ना। तो देखिए ये सारे चीज आपको हम रोटेशन में पढ़ाएंगे। किस चीज में पढ़ाएंगे? ये एग्जाम्पल सारे रोटेशन में हम आपको बताएंगे, और रोटेशन में आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है अभी, इसलिए आप यहाँ पे देखिए, केवल जब आपको हम रोटेशन पढ़ाएंगे और वहां पे जब बताएंगे और ये चीजें लिखेंगे, तो उससे पहले आप रूबरू रहिएगा इस चीज से, जान पहचान रहेगा। किसी भी चीजें से जान पहचान रहती है तो फिर देखने में मजा आता है उसको, और इंटरेस्ट भी जगता है कि भाई हम इसको जानते हैं, नया चीज नहीं लगना चाहिए वहां पे। तो वहां पे हम आपको पूरे अच्छी तरह से रोटेशन में समझाएंगे, और तब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तब तक आपका सिलेबस बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी, और तब वहां तक आपको जाने में, तब समझने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो इसलिए हम आपको यहाँ केवल फॉर्मूला लिखे हुए हैं। देखिए अगर इस तरह का फिगर आपको दिखता है तो उसमें आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है आई इक्वल टू एम एल एक्स स्क्वायर बाई 12। किस तरह का फिगर देखे? इस तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है। अब देखिए अगर फिगर आपको जहां से ये एक्सिस जा रहा है उसके बगल से निकल के जाए तो आपका कैसा फॉर्मूला होगा? आई इक्वल टू एम एल एक्स स्क्वायर बाई 3। अगर ये देखिए ये इसी पे रफ बन जाए तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ करंट क्या है? एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। यहाँ करंट आपका क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। अपेक्षा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का वेक्टर का, सॉरी फिजिक्स बोल दिए, फिजिक्स का ही वेक्टर है भाई। चलो, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, सभी क्लियर हुए होंगे, और सभी को बहुत अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। और आगे हम आपको बताएंगे अगला लेक्चर में आपको वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि कैसे होता है। उसके बाद ग्राफिकल बताएंगे, उसका ग्राफ बना के बताएंगे, डायग्रामेटिक बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताएंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएंगे अगले क्लास में, स्केलर बताएंगे आपको। उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर बताएंगे आपको। क्लियर? उसके बाद आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ कराया जाएगा। उसके बाद अगला लेक्चर आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। ये सारे चीज होंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, और आप लोग से हम यही अपेक्षा करते हैं। थैंक यू एवरीवन।